जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं चाल दूरी समय में रेस पर आधारित टाइप लेके आया हूं। अगर क्लास के अंत तक बने रहे तो जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा उस एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। खूब इसमें आपको बता दूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछे गए और यूपी पुलिस में भी इसमें कंप्लीट हुई है, इसमें पूछे गए और आगामी परीक्षा में तो भाई पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर क्लास के अंत तक बने रहे तो इस टाइप से आप सिंगल क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, मैं भली बात से बताऊंगा। सबसे पहले मैं देरी न करते हुए मैं एक बात बताऊं कि ये रेस है ना मेरे भाई 100 मीटर की आपकी मान लीजिए रेस है। इधर एक व्यक्ति है और एक इधर व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति ये है, दो व्यक्तियों में रेस है रही है। चलो 3 में हो रही है, कितने में भी कराएगा क्वेश्चन के माध्यम से, जितने में कराएगा उतने में रेस करेंगे। ये 100 मीटर की पूरी रेस है। ए है ना वो बी को 20 मीटर से 10 मीटर से 5 मीटर से 4 मीटर से 2 मीटर से 1 मीटर से जितने मीटर से बोलेगा उतने मीटर से हरा देता है। इसका मतलब यह है कि जो ए हरा रहा है ना तो उसने पूरी दूरी 100 मीटर कंप्लीट की होगी, जिसमें डाटा दिया हो किलोमीटर घंटा प्रति घंटा काउ में दिया हो उसी में, तो ए पूरी करेगा। अब ये ए बी को कितने दूरी से हराता है, बी को कितनी दूरी से हराता है। अगर क्वेश्चन ने ये कहा कि यानी 40 मीटर की दूरी से हराता है तो इसने 40 मीटर ज्यादा तय किया है, इसने तो पूरा कंप्लीट 100 किया है, तो इसने 40 मीटर ज्यादा किया है तभी तो 40 मीटर से हराया है। तो 100 से 40 कम ये कितना दौड़ पाया होगा मेरे भाई, 60 मीटर ही दौड़ा होगा बी। अब यही रेस बी वाला व्यक्ति जो हार गया है वो दूसरी कुश्ती लड़ने जाए या दूसरी रेस करने जाए, किसी से सी से करने जाए, वो कहेगा कि वो इसको स्टार्ट देता है या फिर इसको हरा देता है, बात एक ही होती है। ठीक है, वो इसको 20 मीटर से हरा देता है तो यानी बी ने तो 100 पूरी भागी होगी। पहले ये ए भागा था, ये बी भागा है, बस समझ में आई ना। तो ये वाली जो चीज है ये 100 भागा होगा, जो सी है ना वो कितना भागा होगा, 20 मीटर से हरा है। इसने इसको भाई कितने 40 मीटर से हराया, इसने किसको 20 मीटर से हराया है। तो यहां पर मैं बात कहने किसको किसको हराया है पता है, मैं यहां पे लिख देता हूं ए ने बी को कितने मीटर से 40 मीटर से बी को हराया और बी ने सी को कितने 20 मीटर से हराया। बात समझ में आई। तो ए ना पूरी दूरी 100 भागा होगा, जब बी ने इसको हराया तो ये भी 100 पूरी भागा होगा, तो ये पूरी भागे हैं। तो अब यहाँ पर मैं इनका ओवरऑल रेशियो यानी रेस कितने थी, 100 मीटर की थी। तो यहाँ पर दो कंडीशन, दो टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप क्लास के अंत तक बने रहना। यानी दो टाइप से क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसी कॉन्सेप्ट में मैं दो टाइप से ही बता देता हूं, लेकिन आगे चल के फिर भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर एक कंडीशन ये होती है आपकी, यानी ए बी और सी, ए कितना भागा है मेरे भाई, 100 पूरी कंप्लीट किया है, और ये वाला जो व्यक्ति है वो कितना भागा है मेरे प्यारे दोस्तों, बी है, और बी में भाई ये कितना यानी 40 यानी 60 भागा है। क्या कर रहे हो यार, क्या मजा ले रहे हो। तो ये कितनी 40 कम भागा है ना, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 60 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला व्यक्ति है कितनी भागा होगा 100, और ये कितने मीटर से हराया है, 20 मीटर से हराया है, तो ये कितना हो गया होगा मेरे भाई, ये कितना हो गया होगा। एक बात बताओ, तो इसने पूरी दूरी भाई 100 थोड़ी नहीं करी होगी, सी वाले ने यानी 80 मीटर की रनिंग करी होगी, वो 20 मीटर से हरा दिया ना, तो इसने 80 की होगी। तो अब क्या है मेरे भाई, अगर इसको हल्का करना चाहते तो हल्का कर लो भाई, और हल्का करना चाहते थे तो और कर लेते, नहीं तो 6 यहाँ लिख दो, 10 ये हल्का कर लो, ये 10 यहाँ लिख दो, जगह भर दो भाई। ये जो जगह खाली होती है ना वो किससे भरी जाती है, इससे भरी जाती है, ये जगह खाली है वो इससे भरी जाती है। तो ये 10 दाई कितना हो गया 100, और यानी अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि यानी सी को ए कितने मीटर से हराएगा, ए कितने मीटर से हराएगा सी को, तो ये 8 छिंके कितना हो जाता है 48। अब भाई देखो ये मीटर कितने की दौड़ थी, 100 की है ना, और यहाँ पर भी 100 आ रहा है भाई, मेरे हिसाब से 100 की मैंने मान के चला हूं, और यहाँ पे भी 100 आ रहा है, तो कितने गुने ज्यादा, 1 गुने ज्यादा, तो यहाँ पे भी 1 गुने ज्यादा होगा, तो 48 होगा। तो कितने मीटर से इसको हराएगा, तो मेरे भाई 52 मीटर से इसको क्या कर देगा, हरा देगा। चलिए अब देरी ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे उसको हम बड़ी भांति से समझेंगे। थोड़ा सा मैंने जल्दी से यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन आपको सवाल बड़ा इज्जत से बताऊंगा, ये आप देख लेना जरूर से, ठीक है। तो बड़े मस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अब सवालों को।
तो इससे पहले क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल रह गया। अब मैं कहने वाला हूं कि 100 मीटर की दौड़ में A, B को 20 मीटर से हरा देता है। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में B को यानी 20 मीटर से हरा देता है A। अगर मैं बात करूं A, B और C, टाइप फर्स्ट से बताऊंगा आपको, मैं दोनों कंडीशन से आपको बताने वाला हूं। वहां में एक ही से बताया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बात यहां से कहने वाला हूं आपसे कि मुझे एक बात बताइए कि यानी किसने किसको हराया है? बी को हराया है 20 मीटर से ए ने। अगर यहां से रनिंग करना चालू हो गए, 100 मीटर की रनिंग है आपकी, यहां से रनिंग करना चालू हुए, अगर ए यहां से भागा है तो ए ने तो पूरा कितना भाई 100 मीटर कवरेज करा होगा, जब ही तो वो जीता है, जब ही तो विनर हुआ है। और कितने से विनर हुआ है? 20 मीटर से। तो इसका मतलब बी है ना, जो बी, वो कितने 80 मीटर ही तो दौड़ पाया होगा, 80 मीटर दौड़ पाया होगा कि नहीं? तो इसने कितनी 100 पूरी दौड़ी और इसने कितनी भाई 80 मीटर दौड़ी। कोई घोर समस्या हो तो मुझे बता देना। अगर मैं यहाँ पे इसको हल्का करना चाहूं तो हल्का करके अभी लिख देंगे, दोबारा में देख लेते हैं। अब भाई जो बी हार गया, बी ने कही मैं भाई सी से दौड़ करूंगा। अब वो भैया ऐसे तैयार हो गया और आने लगा, सी को 20 मीटर से हरा गया। जो उसमें आया कि हारा हुआ था, जो हारा होता है वो उसके जोश ही अलग होता है। यानी सफलता के पीछे हार बहुत जरूरी है, और जब हार होगी तो उस चीज को अगर अंदर आप प्रकट करेंगे तो एक ऐसा जुनून आपका भी क्या आ जाएगा, एक तरह से मजा आ जाएगा। यानी जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी, और उसमें मेहनत करते रहोगे तो। अगर मेहनत ना करिए, हार गए भैया हार गए, और उसी को लेके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं। अगर जो भाई हारा है वो एक दिन कहीं ना कहीं क्या होगा, जीतेगा। तो मैं चलिए एक बात कहना चाहता हूं, चलो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा लूं, ठीक है मेरे भाई? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि यहाँ पे 20 मीटर से ये हारा है, तो इसने कितनी कंप्लीट की होगी मेरे भाई? इसने तो 100 की होगी, 100 मीटर की रेस है। और उसी रेस में ये कितना भागा होगा मेरे भाई? 80 भागा होगा। इतनी बार से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अगर 0 से 0 काटना चाहते तो काट देते, 0 से 0 काटना चाहते तो काट देते। ये जगह खाली रहती है, इसके सामने वाली इस वाले से भरी जाएगी, तो इसका मतलब कौन सा भरेगा? ये 10 भरेगा, और यहाँ कौन सा भरेगा मेरे भाई? 8 भरेगा। इधर कितना हो गया मेरे भाई? गुणा करने पर 10 दहिया 100 और 8 2 कितना होता है? 64। वो रेस हमारे हिसाब से 10 की आई है, लेकिन वो सॉरी 100 की आई है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने की है वो देखना चाहूंगा। क्वेश्चन के हिसाब से भी 100 की है। इस 100 की वैल्यू 100 है, तो इससे कितने गुने ज्यादा? 1 गुने ज्यादा। तो 64 की 1 गुने ज्यादा भी तो क्या होगा? 64 ही तो होगा। अब मैं कहूं कि ये भागा है 100, और इसी रेस में यानी ए ने सी को कितने से दूरी से हराया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 भागा है और ये 64 भागा है, तो यानी 36। बोलू तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात इज्जत से समझ में आई है ना? अब मैं इसी सवाल को दूसरे टाइप से बताता हूं, वो टाइप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि रेस कितने की थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो रेस आपकी जो मैंने आपको बताई कि रेस है 100 मीटर की, और 100 मीटर की रेस में वो कितने मीटर से आ रहा है? 20 मीटर से आ रहा है बी। तो 20 सेकंड 20 और 20 500, इसको ये बना लिया। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है कि सी को बी ने कितने 20 मीटर से हराया है? इसने भी 100 को 20 मीटर से हराया है मेरे भाई। 20 से 1 अन्ना 20 और 20 500, कोई दिक्कत नहीं। ए पूरा 5 भागा होगा, ए पूरा 5 भागा होगा, बी 1 कम 4 भागा होगा। ए पूरा 5 और बी 1 कम 4 भागा होगा, तो बी के 4 भागा होगा। हार गया ना यहाँ पर? यानी बी पूरा भागा होगा 5 और 1 कम ये कितना भागा होगा? सी 4 भागा होगा। बात समझ में आई है ना? जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही कराता था, सी का इतना इतना इतना, तो वो जिसका पूछा जाता था वो इसका ही आता है, ठीक है? तो अब यहाँ ये हमारे हिसाब से रेस कितने की हो गई मेरे भाई? 25 की हो गई। और ये चार कितना हो गया? 16। इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 100। हमारे हिसाब से रेस है 25 की, क्वेश्चन के हिसाब से है 100 की। हमारे हिसाब से 25, क्वेश्चन के हिसाब से 100। हमारे से ये कितने गुने ज्यादा? तो तुम कहोगे 4 गुने ज्यादा, तो 4 गुने ज्यादा यार ये भी होगा। तो 16 चक कितना हो जाता है मेरे भाई? 64। तो इनका जो अंतर आया वो कितना आया मेरे भाई? 36। दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन भली भांति से समझ में आया होगा। पसीना आ रहा है भाई पंखे में भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर कहा गया भाई क्वेश्चन। अब क्लास के अंत तक बने रहना, बड़ा मौज से आपको क्वेश्चन भाई कराऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लेना। यानी 1000 मीटर की एक यानी रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हरा दिया भाई। सलोनी ने श्वेता को, सलोनी एकदम भाई ताकतवर होगी, और उसने श्वेता को गिरा दिया। एक है मेरे भाई सलोनी।
सलोनी है, एक है आपकी श्वेता है, और एक क्या है मेरे भाई, कोई नहीं, एक ही है, दो ही है, नहीं भाई तीन है, एक सोनम भी है। एक क्या है मेरे भाई, सोनम। ये बात समझ में आ रही है ना। 1000 मीटर की एक रैंकिंग दौड़ में सलोनी ने श्वेता को यानी 100 मीटर से हरा दिया। अब भाई सलोनी ने हराया है किसको, श्वेता को। सलोनी ने हराया है, सलोनी है ये, सलोनी, ओहो सलोनी, सलोनी ने हराया है श्वेता को, और रेस थी पूरे 1000 मीटर की, तो सलोनी 1000 मीटर दौड़ी होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों 100 मीटर से हारी है कौन, मेरे भाई श्वेता। तो श्वेता कितनी दौड़ पाई होगी, इससे 100 कम ही तो दौड़ पाई होगी। तो सलोनी ने पूरी रनिंग की, कितने की मेरे भाई, 1000 की। और इसने कितने भाई, 900 ही तो दौड़ पाई होगी। ये बात समझ में आई है ना आई। अब उसी रेस में मतलब 1000 वाली रेस में जब श्वेता ने सोनम को कितने से, 150 से हरा दिया। अब ये हार गई ना एक बार, जब हार गई होने की, मैं दूसरे से टक्कर लूंगा। जब ये यानी श्वेता सोनम से टक्कर लेती है तो सोनम को हरा देती है। भाई ये दौड़ने वाली है श्वेता भी, ऐसी बात नहीं है भाई, वो 150 से हरा रही है, 100 से आ रही थी। तो इसने तो उस टाइम में क्या 1000 कंप्लीट किया होगा, और उसने कितना करी है भाई, 850 करी है। मतलब 150 मीटर से ही तो हारी है, तो उसने 150 मीटर क्या करा होगा, कम। कैसे कम, मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ये समझो इज्जत से, एक बात आप ये समझो कि यहां से ये वाली दौड़ है 1000 मीटर की है। अब सलोनी ने श्वेता को हराया है, तो सलोनी पूरा 1000 गई होगी। सलोनी कितना गई होगी, पूरा 1000 कंप्लीट दौड़ी होगी कि नहीं दौड़ी होगी। और कितने से हारी है, 100 मीटर से। तो श्वेता है ना, श्वेता मेरे भाई श्वेता इससे पहले कितने पर रह गई होगी, 900 पर रह गई होगी। टाइम खत्म हो गया 100 मीटर से हरा दिया उसने। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सलोनी, वो श्वेता है ना, वो जब जीती है तो 1000 तो ये पूरा गई होगी, 1000 गई होगी। और यानी सोनम कितने से आ रही है, 150 से आ रही है, तो 1000 से यानी 850 ही दौड़ पाई होगी उस समय तक। ये बात समझ में आई है ना। तो चलिए मैं अब यहाँ आगे का प्रोसीजर जारी करता हूं। तो इसको हल्का करना चाहते हैं तो नौजवान मेरा हल्का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 से 10 काट दो, ये 5 से काट दो, 20 बार कटता है, 20 500, और 5 से काट दो तो ये 17 बार कटता है। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं करना चाहूं तो ये वाली चीज है ना, खाली जगह तो ये 9 से भरी जाएगी, और ये वाली खाली जगह है 120 से भरी जाएगी। तो 10 ये मैंने गुणा किया, 20 दाई कितना होता है, 200। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, उसी का करेंगे भाई। उसने कहा है कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। सलोनी ने सोनम को भाई मरे मराए को आज मार रही है, कितने मीटर से हराया, कोई नहीं। 17 निम्मा कितने होते हैं, 17 निम्मा 171, नहीं 17 निम्मा 153, 19 निम्मा 171 होते हैं, 17 निम्मा 153, 153 मेरे प्यारे दोस्तों। अब रेस कितने की थी मेरे भाई, 1000 की थी, और जहां रेस कितने की आई है, 200 की आई है। तो 200 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1000 इससे कितने गुने ज्यादा, 5 गुने ज्यादा है। तो ये भी आपकी क्या होगी, 5 गुने ज्यादा होगी। तो 5 या 15, 5 25 और 1 26, 5 1 5, 5 और 2 कितना हो जाता है, 7, 776। जी पूरा 1000 भागा है, और जी कितना भाग पाए भाई मेरे, 765 सॉरी 765 भाग पाई है। तो कितनी रेस से हारा भाई, 235 से हार गया। दूसरे कितने से हरा दिया भाई, इनका अंतर कितना हो गया, 235। कितने से हार गया, 235। इस सवाल को मैं दूसरी टाइप से बताता हूं। अब मैं एक ही 2 सवाल बता रहा हूं दूसरी टाइप से, अब तुम करना भाई, ठीक है। अब इसके बाद में मैं कह रहा हूं कि 1000 की पूरे की रनिंग थी, 100 मीटर से उसने श्वेता को हराया। अब श्वेता ने यानी सोनम को 150 मीटर से हराया। 1000 की रेस थी, तो कितने से हराया, जितने से हराया उतना ही रख दो, जितने की दौड़ है वो नीचे रख दो, जितने से हराया ऊपर रख दो। तो यहां से इसकी वैल्यू फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो 1/10 आ जाती है। यहां से निकालना चाहूं तो 5 से काट दिया 3 बार, और 5 से काट दिया मेरे भाई 20 बार। इतनी बात आपको जिससे समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये किसने हराया, सलोनी ने श्वेता को हराया। तो सलोनी तो 10 भागी होगी, और श्वेता 1 कम 9 भागी होगी। यहां पर श्वेता है ना, श्वेता ने यानी सोनम को हराया है। तो सोनम तो यानी क्या नाम है इसका, श्वेता तो कितना भागी होगी, 20 भागी होगी, और 3 कम 17 भाग पाई होगी सोनम। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुणा करते हैं, 20 दाई 200, और ये 19 निम्मा 100, वो 17 निम्मा 153 होता है।
अब यहाँ पे ये वाली दौड़ 200 की नहीं थी, कितने की थी मेरे भाई? 1000 की थी। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये इधर नहीं देख रहा, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन यही तो आ गया। बस समझ में आई ना? तो इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्लास के अंत तक बने रहे ना तो भाई इस टाइप से क्वेश्चन छोड़ के आए, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। प्लेट पर हम छोटा है लेकिन चीजें बड़ी मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, ठीक है। अब चलती का नाम गाड़ी होता है, समझे ना? तो चलाओ भाई हमारी भी गाड़ी थोड़ी सी हमारी भी रेस कराओ। चलिए, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। भाई देखो अलग अलग दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइप से बता देता हूं, ठीक है। टाइप की कमी मत लेना, जितने इसमें वर्ड लिखे हैं ना उतनी टाइप से क्वेश्चन कराने की मैं अपने आप में दम रखता हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें कहता हूं ना 100% सिखाऊंगा, तो मैं भी अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस रखता हूं कि तुम्हें सिखाने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर सामने होते ना ऑफलाइन क्लास में तो झटका ही अलग दे देता, मैं मजा ही खड़ा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि भाई एक बात समझो, यानी 800 मीटर की पढ़ाई करनी है तो जबरदस्त तरीके से करो। रोना रोना की बात है भाई, रह पढ़ रहे हो फिर सो गए रह रहे, जो करना है एकदम पूरी फुल शक्ति से करिए, बाकी आराम से आराम करिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं पढ़ते रहते हैं भाई, धीमे धीमे, कभी सो रहे हैं कभी जाग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे स्टूडियो में भी कुछ सो रहे हैं लोग, ठीक है तो अब यहाँ पे मैं बात कहने वाला हूं कि 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। तो मैं दोनों टाइप से बता देता हूं, ए बी और क्या सी, 3 लोग हैं। इसने ए ने बी को हराया है, तो ए ने तो पूरा 800 दौड़ा होगा ना, ये 40 मीटर से हार गया है, इसने पूरा 800 दौड़ा होगा। और ये 40 मीटर से जब हार गया है तो इसने कितना 700 यानी 760 दौड़ा होगा। ये बात समझ में आई है ना? अब इसको इज्जत से अगर तुम हल्का करना चाहते तो प्यारे दोस्त, हल्का करने में क्या जा रहा है हमारा, बात समझ में आई है ना? अगर मैं 4 से काटना चाहूं तो 4 से कितने बार कटेगा मेरे भाई, ठीक है? हाँ भाई, अगर ये 4 से काट दो कोई दिक्कत नहीं, 19 चक 76, ये 4 से काटो तो 4 दूनी 8 यानी 20 चक 80, 4 से काटो तो 4 1 4 3 4 नेम 36 19 यानी 19 चक 76 होता है, ठीक है। ये 20 से 1 19 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हल्का कर दिया वजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया। बी ने सी को हराया 5 मीटर से, 5 मीटर से सी हारा है, तो बी ने तो पूरा दौड़ा होगा 500, तो इसने मेरे प्यारे दोस्तों कितना दौड़ा है 500। बी ने 500 दौड़ा है लेकिन 5 मीटर कम दौड़ पाया है सी। ये बात समझ में आई है ना? 5 मीटर कम दौड़ा सी, तो 5 मीटर कम दौड़ा सी तो मतलब 495। ये बात समझ में आई है ना? जैसे 5 से काटना चाहूं तो 5 से ये 100 बार कट जाता है, 5 से 5 निम सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 निम 45 और 5 निम अरे भाई 45। बात समझ में आई है ना? अब यहाँ पे जो ये जगह खाली रहेगी ना वो कौन भरता है मेरे भाई? ये 19 से भरी जाएगी। यहाँ जगह खाली रहेगी तो कौन भरता है? इससे भरी जाएगी। बात समझ में आई है ना? अब इस वाली कैलकुलेशन में अगर तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है काटने कूटने में, तो भाई तरीका ये भी है, तो है, यहां से नहीं कर सकते क्या? ये 800 मीटर की दौड़ है, कितने से हारा है मेरे भाई? 40 से। 40 सेकंड, 40 दूनी 80 20 हो गया। क्या दिक्कत थी भाई? ये 5 मीटर से हारा है, 500 मीटर की दौड़ है, 5 एकन 5 और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। यहां अगर ये पूरा भागा है पहला ए तो एक कम भागा है बी तो 19, समझे ना? और यहाँ एक कम यानी ये कितना भागा है मेरे भाई? 100, तो ये कितना एक कम 99। अगर इसका गुणा करना चाहूं तो ये आ जाता है आपका 2000। अगर ये यानी देखो 99 में एक बात बताऊं मैं, यहाँ 99 में किसी संख्या से अगर गुणा किया जाए तो इससे गुणा करते ही उससे एक कम लिख दो, जहां तक गुणा कर रहे हैं उससे एक कम, यानी 19 से एक कम कितना? 18 लिख दिया, इज्जत से लिख रहे हैं ना। और इसी संख्या को आप 100 से घटा दो तो ये इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बचता है? 81। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1881 आ जाएगा। वही चीज आपको यहां करनी थी, वही चीज आपको यहां करनी थी भाई। सेम कंडीशन मिल गई कि नहीं मिल गई? ये कितना हो गया मेरे भाई? 2000 और ये कितना हो गया? 1881 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब ये दौड़ हमारी तरफ से 2000 की है। क्वेश्चन कह रहा है
कि आगे ए और सी को 20 मीटर यानी 20 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा। ना भैया 20 ना, 200 है, 200 200 200 200 200 मीटर है हमारे हिसाब से। 2000 क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 200 मीटर की रेस करवाऊंगा मैं, तो 2000 की ना करवा रहा भैया। 2000 से ये कितने गुने ज्यादा, तो कहेंगे आप 1/10 गुने, 10 गुने 10 गुने। भाई इसका ही तो भाग इसमें दूंगा, यहां लिख लो, यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग पेन से मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। कहा अरे भाई किसका कर लो, यानी इसका भाग इसमें देंगे, तो 200 में भाग देने हैं आपको कितना का, 2000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 10 बार, 1/10 गुना ही तो निकला। तो इस चीज का 1/10 गुना निकालूंगा तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा साहब। अब ये कितना, अब यहाँ पे यही चीज तो यहाँ होती, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, भाई चीज यही लिखी है, कैलकुलेशन चाहे जहाँ करो चाहे जहाँ करो एक ही बात है। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि 200 मीटर की रेस में वो कितना भाग पाएगा, ये पॉइंट लग गया तो 28। वो रेस कितने की है, 200 की है, अब उसकी लिख लेता हूं मैं। रेस कितने की है, 200 मीटर की रेस में कह रहा है कि कितने मीटर से हारेगा जी, कितना भाग पाएगा उसमें। हाँ भाई कितना भाग पाएगा, 188.1 भाग पाएगा। पॉइंट के बाद जीरो, यहां से कैरी लाई, जहां हो गए 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहाँ पर क्या हो गया, 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 8 गया तो 11.9 से क्या कर देगा, 200 मीटर की रेस में हरा देगा। बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 मीटर की एक रेस में बीरू जय, ओहो बीरू जय की जोड़ी, तो बीरू यानी बीरू हराएगा भाई, बीरू शोले वाले फिल्म वाले बीरू जय बीरू है। आ जाओ। अब ये क्या है मेरे भाई, यानी 600 मीटर की एक रेस में जय बीरू को इतने मीटर से हरा देता है, हराने दो मेरे भाई। यानी 600 मीटर की क्या है मेरे भाई, रेस है, और कितने मीटर से हार रहा है। अब 2 टाइप से नहीं कराऊंगा, इससे कराऊंगा भाई, देख लेना। यानी 600 मीटर की रेस है और 60 मीटर से हार रहा है, तो यानी 1 क्या हो गया मेरे भाई, 10 हो गया। बस समझ में आएगी ना। 500 मीटर की रेस अलग होती है, तो उसमें कितने से हारता है, रॉबर्ट को हरा देता है क्या किसी को, तो वो किसको हरा देता है भाई, 25 से हरा देता है। ठीक है, तो एक ही नाम जय, यहाँ पर भाई ये कर लो बीरू बीरू, एक ही नाम है, ठीक है, रॉबर्ट को। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यानी 25 से 1 25 और 25 दूनी 50, 1/20 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो कितने मीटर से 400 मीटर की रेस में ये हराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 400 मीटर की रेस में हराने दो। ये वाली बात है ना 10, ये तो पूरा भागेगा, बीरू जय को हराया है तो 10 भागेगा, तो 1 कम ये कितनी 9 भाग पाएगा, ये 20 भागेगा तो 1 कम कितनी भाग पाएगा, 19 भाग पाएगा। 20 9 200 होते हैं और ये 19 निम्मा 171 होते हैं। ये 200 मीटर की रेस नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर की कराऊंगा रेस। 400 मीटर की में देखनी है, तो 400 मीटर की में मेरे भाई इससे कितने गुने ज्यादा है, तो 2 गुने ज्यादा, अरे है क्या नहीं। तो इसका भी करूं तो 2 गुने ज्यादा करूंगा, तो 2 7 दूनी 14, 2 1 2 1 5, 542। ये पूरा कितने से है भाई, जीत रहे हो तो रे है, जीत रहे हो ना 58 से, बिल्कुल सही बात है। ये इसको हराएगा 400 मीटर की, अच्छा बिल्कुल सही बात है। ये तो पूरा 400 दौड़ेगा, ये पूरा कितना दौड़ जाएगा, कहीं गड़बड़ ठोक दिया क्या, 2 1 2 2 7 14 2 1, अरे भाई गड़बड़ ठोक दिया है भाई। हाँ चलिए देखिए, वही तो कह रहा था कि ये जीत गया भाई, हारने वाला। 2 से काटा भाई 2 बार, 2 से काटा तो मेरे काटा नहीं रे, दिमाग चल रहा है भाई ज्यादा, पगला गया। अब यहाँ पे देखो, यानी 2 गुने ज्यादा निकला, तो 2 गुने ज्यादा ये भी करेंगे, तो 2 1 2 2 7 14 की 4 कैरी लगी 1 2 1 2 1 3, 342। ये पूरा 400 भागेगा, ये 342 भागेगा। तो मैं ये कहने वाला हूं कि कितने से हारा भाई, तो 58 से, यानी कितने से हारा, 58 मीटर से हार गया। बोलू तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब पली टाइप से बताऊं क्या, नहीं भाई आप खुद करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 मीटर यानी 20 मीटर की दौड़ में ए एस को 20 मीटर एन को यानी 40 मीटर से हरा देता है, तो एस व एन अपनी पिछली गति से 100 मीटर की दौड़ लगाएं, तो एन एस को कितने मीटर से हराएगा। कोई बात नहीं है, कौन है, एक ए है, एक एस है और एक एन है।
यानी एस को 20 मीटर से हराता है, 200 मीटर की दौड़ है, तो ए तो पूरा 200 दौड़ा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन, एस को हराया है 20 मीटर से, ये कितनी 80 दौड़ा होगा कि नहीं, 180 दौड़ पाया होगा। अब एन को 40 मीटर से हरा देता है, एन को यही व्यक्ति एन को 40 मीटर से तो कितना दौड़ पाया होगा, ये 60 दौड़ पाया होगा। क्वेश्चन कह रहा है एस और एन अपनी पिछली गति से 100 मीटर की दौड़ लगाएं तो एन और एस को कितने मीटर से हराएगा। कोई दिक्कत नहीं, एन का कंप्रोमाइज पूछा है, इस वजन को हल्का कर लो, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो भैया 8 बार। ये कितने मीटर से हरा रहा है हमारे हिसाब से 1, नहीं भैया एक्चुअल कितना है 9। कितने मीटर की दौड़ करानी है आपको, 100 मीटर की, तो गुणा कितने का मेरे भाई, 100 का। तो आप कहेंगे 11.11 बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ना देरी करते हैं। ए कोमा बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट का मतलब हरा गया भाई, हार गया, ये ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। तो यानी बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, सी को 10 मीटर का, यानी बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है 200 मीटर की रेस में। 200 मीटर की रेस है भाई, 200 मीटर की रेस है, उसमें 20 मीटर का स्टार्ट दिया, देने दो 20 एकन्ना 20, 20 250 लिख दो जिससे। ये 10 मीटर का स्टार्ट देता है 200 मीटर की दौड़ में, देने दो मेरे भाई 10 मीटर का, 0 से 0 1 बट्टा मेरे भाई 20 आ गया। ये वाला व्यक्ति देता है तो उस रेस में ए कोमा सी को कितने मीटर से हरा देता है। ए कोमा सी की बात कर रहा है, इसी टाइप से बताऊंगा, उस टाइप से नहीं मेरे भाई। ये वाला व्यक्ति 10 और ऊपर वाला 1 कम 9, ये वाला व्यक्ति 20 और 1 कम वाला भाई 19 निम्मा 171 होता है, इसका होता है भाई 200। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया यानी 200 मीटर की दौड़ है, तो यहाँ पे भी 200 मीटर की दौड़ है साहब, ठीक है। तो इससे भाई कितने गुने ज्यादा, 1 गुने ज्यादा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहा है कितने मीटर से हराएगा, ये 2 से दौड़ेगा, ये 171 दौड़ेगा, इसका मतलब कितना 29 से हारेगा, बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई है। तो चलिए ना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया, ठीक है। ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया। 100 मीटर की मेरे भाई रेस है, 20 मीटर से हरा दिया, तो 20 एकन 20, 20 500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है बी ने सी को 100 मीटर से, यानी बी ने 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से इसने भी हरा दिया, इसने भी 20 मीटर से, और उसको भी बदला ले लिया भाई। क्या बदला लिया मैं बताऊं तुम्हें, ए ने यानी दौड़ना चालू किया, और ये कितने की रेस थी, 100 मीटर की थी, और पूरी कंप्लीट कर ली, और बी दौड़ पाओ मेरे भाई 80 मीटर, इसका मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस देके हरा दिया। बी भैया मान गई, मैं ना भाई मानूंगा, मैं गांव से जीत के मानूंगा। तो जे जहां से दौड़ना चालू होगा 100 मीटर की रेस में ही, और जाने से ये पूरा 100 दौड़ गया, और जिससे सी से टक्कर हुई वो 80 दौड़ पाया। इसने भी उसको दूसरे को कितने से हरा दिया, 20 मीटर से, यानी बदला ले लिया भैया इसने। तो अब यहाँ पे भी 100 मीटर की रेस है, 20 मीटर से भी सी को हरा रहा है, तो 1/5 हो गया। कोई गौर समस्या वाली बात होनी चाहिए तो मुझे बता देना। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन हो चुका है क्या भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5 है तो ये अगला 4 दौड़ेगा, ये 5 है तो अगला 4 दौड़ेगा। ये कितना हो जाता है 25, ये कितना हो जाता है 16। ये हमारे हिसाब से 25 की दौड़, क्वेश्चन के हिसाब से 100 मीटर की दौड़ हुई है, तो ये कितने गुने ज्यादा है, 25 से 4 गुने ज्यादा, तो ये 4 गुने ज्यादा कितना होगा मेरे भाई, यानी 16 चक, ये 16 है, 16 चक 64, कितने से हारेगा, तो 36 मीटर से हारेगा, बोलू तो डी ऑप्शन इजरासन। अब ये मुझे लग रहा है कैसा कि कहीं क्वेश्चन हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हो गया, ये उल्टी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बहुत जोरदार मस्त क्वेश्चन है, सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 में आया है, काई में आया भाई, कोई दिक्कत ना है, हमें आने वाने की कोई दिक्कत ना है, काई में आया, ठीक है। हमें तो एग्जाम में हर क्वेश्चन करके आना है, कैसे करके आना है, बड़े जोश और सोच के साथ में भाई। देखिए अगर मेहनत करोगे अच्छे से तो ठीक है, चीजें सब आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो 400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर की दौड़ है, यानी डिस्टेंस दे दिया आपका 400 मीटर का, ये बात समझ में आपको भली भांति से आई होगी। ए ने 16 मीटर पर सेकंड की चाल से ही चाल दे दिया भाई, ये चाल स्पीड दे दी उसने, स्पीड दे दी 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, ये क्या है मीटर में है, ठीक है, कि 4 से दौड़ता है। यदि ए कोमा बी को 15 मीटर की शुरुआत दे देता है, 400 मीटर की रनिंग थी, और कितने से शुरुआत दे दी मेरे भाई,
15 मीटर की शुरुआत दे दी उसे, तो उसने कितनी दौड़ करी होगी? पूरा दौड़ना पड़ा होगा, वो तो आगे होगा ना, वो पीछे खड़ा है 400 मीटर दौड़ेगा पीछे वाला, और अगले वाला 15 मीटर आगे दौड़ा है, तो कितना वो 300 भाई 85 नहीं दौड़ेगा बी वाला व्यक्ति। बात समझ में आई ना? मीटर की शुरुआत दे देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड से हर गया वो, ओहो। देखो एक बात समझो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मैं एक बात बताऊं, ये क्या है रे भाई? 16 है। कितना है? 16 है। ये दूरी है, ये स्पीड है, यहां से टाइम ना निकाल सकता साहब? हाँ, दूरी बट्टे में क्या कर दो भैया, दूरी बट्टे क्या कर दो, स्पीड कर दो। तो दूरी 400 की है और स्पीड यानी डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं, मीटर के साथ सेकंड चलता है भाई। इससे इसको काटा तो कितने बार कट गया मेरे भाई? 25 बार कट गया। समझ गए ना? 25 25 दूनी मतलब 16 दूनी 32, 8 8 बचा और 8 पंच 16, 80 हो गया, 16 पंजू 80। ठीक है, अब टी बराबर इतना आ गया आपका, इतना सेकंड आ गया, और वो कह रहा है कि 10 सेकंड से हरा भी देता है मेरे भाई। तो उसने टोटल समय कितना लिया होगा? दूसरे वाले व्यक्ति ने 35 सेकंड लिया होंगे क्या नहीं? दूसरे ने 35 सेकंड लिए होंगे, दूरी दौड़ पाओगे इतनी, जाने 10 सेकंड से हरा दो बार, तो बाने 35 मिनट ज्यादा ले होंगे कि नहीं ले होंगे? दूसरे ने जाने तो 25 ही ले, और 25 मिनट में ये पूरी 400 मीटर की दूरी तय कर रहा हुआ है। बाय तो हमें हमने दे दो कि भैया तू 15 मीटर आगे निकल जा, तो 385 दौड़िए, और तो हम वहां से पहले पहुंच गए या तुम पहले पहुंच गए 10 सेकंड। समझ गए ना? जो आगे कर दो खड़ो ताश है, 15 मीटर आगे कर दो, तो बाय दौड़ना हो 385 है, वो 385 दौड़ता, लेकिन वो तो हार गो 10 सेकंड से, जिसका मतलब मैं 25 सेकंड में पहुंच गया, तो 10 सेकंड से हार हुआ, तो वो कितने में आए पा हो? 35 सेकंड में आए पा हो कहने, और दौड़ के कितना हुआ है? इतना हुआ है। तो उसने क्या पूछा है? बी की चाल का है। ओहो, यानी बी की चाल पूछी है, स्पीड, तो डी कितनी है? इतनी, और ये कितना है? 35। ठीक है, उल्टा लिख दिया 53। ओहो, ये है 35, इससे काटूंगा 35 से करना मेरे दादा, 35, समझे ना? और 3 बचे 35 सेकंड, 35 11 मीटर प्रति सेकंड की उसकी क्या है? चाल है। चलिए बगैर देरी करे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़े जोश और सोच के साथ में। भाई क्लास के अंत तक बने रहे, तो मैं कह रहा हूं भाई लाइक शेयर कुछ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन क्लास देख लो। आप कुछ मत करो भैया, हम ऐसे ही सही है, लेकिन तुम क्लास देख लो, अगर तुम्हारा भला ना हो तो बात करना। ठीक है, प्लेटफॉर्म बेटा हमारा छोटा है लेकिन बड़ा धमाका। हम कह रहे हैं कि 100% किसी भी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, अगर 2 बार वीडियो देख ली तो, समझे ना? चलिए, और बाकी मर्जी आपकी है भैया, हम जबरदस्ती तो आपको दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो चलो एक बात आ जाती है, तो मैं एक बात कहता हूं, सुनिए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कुछ देर की खामोशी है फिर से शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर से शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं आपसे, दौर आएगा, मेहनत करते रहिए, तुम्हारा 100% दौर आएगा। मेहनत किसी की कभी असफल नहीं जाती, नहीं जाती। ठीक है, तो भाई ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर दौर लेके आना चाहते हो तो दिनों रात एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम के लिए मन से पढ़ लो, ये डे मैं मत करो, पढ़ना है तो पढ़ना है, जो करना है करना है। ये तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि दिनों रात एक कर दो भाई, अगर तुम्हारे 4 घंटे सुबह 4 घंटे रात में, अगर दिन में अगर 8 घंटे भी पढ़ लिए ना, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन वो पार कर सकते हैं। और कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं भैया, और कुछ वे होते हैं तो वो एक नया ज्ञान देते हैं आपको एक नया ज्ञान देते हैं। ठीक है, और आजकल मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सब लोग ये कहते हैं कि भाई तुम सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सच वाला व्यक्ति आज के जमाने में कुछ नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूं कि आज को तुम्हें कामयाबी है कुछ भी लेनी है तो भाई अब छोड़ो यार, रहने दो। चलिए आ जाते हैं, किसी के कुछ नहीं कह रहे हमें। तो देखिए क्वेश्चन हमने भली भांति से पढ़ते हैं कि 500 मीटर की एक दौड़ में बॉबी तथा लाला की चाल का अनुपात ये है। एक तो ये आपका क्या है मेरे भाई? बॉबी है, और एक क्या है आपका? लाला है। ये बॉबी की और इसका चाल का रेशियो है 3:4 का। रनिंग आपकी ये है 500 मीटर की रनिंग है। अब यहाँ पे भाई ये वाला जो व्यक्ति है ना, लाला, तो पूरा 500 भागेगा। अब कह रहा है कि बॉबी के पास यानी कितना 140 मीटर की शुरुआत है,
यानी बॉबी यहाँ पर खड़ा है 140 मीटर आगे, तो इसका मतलब बॉबी कितना भागेगा 500 मीटर की रेस में? भाई 0 यहां से घटाएंगे तो 6 और यहां से घटाएंगे मेरे भाई 3, 360 मीटर ही भागेगा कौन मेरे भाई? बॉबी। अब कह रहा है हुआ तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा, कितने मीटर की बात कर रहा है? अब भाई यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं 500 मीटर की रेस में वो अब इतना चल पाएगा। अब ये किसका है? स्पीड का रेशियो है। जब समय समान हो, जब समय समान हो तो स्पीड का ही रेशियो डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का ही रेशियो स्पीड का माना जाता है। तो ये डिस्टेंस का हो गया रेशियो। वो कितना दूरी चलेगा मेरे भाई? 360, इससे कितने गुने ज्यादा है? तो 12 तिया 36 यानी 120 गुने ज्यादा। तो ये भी चीज होगी 120 गुने ज्यादा, 12 चक्कू 48, 480। क्वेश्चन क्या आता है? बॉबी कितनी मीटर की दूरी से भैया इसको मतलब जीतेगा? तो 500 मीटर ये पूरा भागेगा दूसरा व्यक्ति, और ये कितना भाग पाएगा मेरे भाई? 480। तो कितनी मीटर की दूरी जीतने वाली है? 20 मीटर। बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी मीनल और रीतू चालों का अनुपात इतना है। यदि मीनल 500 मीटर आगे है तो दौड़ना शुरू करती है, तो मीनल कितने? सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। ये 1200 मीटर की दौड़ है, पूरी 1200 की, इधर से इधर, इधर से इधर 1200 जाएगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इनकी जो चाल का रेशियो है, मीनल और नीलम, नीतू जो भी हो, ये 5 अनुपात कितना है मेरे भाई? 7 है। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं कहने वाला हूं कि भाई जो 1200 मीटर है, 1200 मीटर की दौड़ में यानी वो कौन है मेरे भाई? मीनल इतने आगे से दौड़ना शुरू करती है, यानी 500 मीटर आगे दौड़ना शुरू करेगी, तो 1200 मीटर में वो कितना दौड़ पाएगी? 700 ही तो दौड़ेगी। कौन दौड़ेगी मेरे भाई? मीनल 700 दौड़ेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए आपने। मीनल 700 दौड़ेगी, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? कोई बात नहीं भाई, मीनल कितनी दौड़ रही है हमारे हिसाब से अनुपात में? जब यानी स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो कब होता है? जब समय समान हो। तो 5 दौड़ रही है, यहाँ कितना दौड़ रही है मेरे भाई? 700। इससे कितने गुने ज्यादा? इससे का भाग इसमें दूंगा तो 5 बटे में कर लो, तो ये 14 5 70 यानी 140 गुने ज्यादा। तो 17 चौका 68, वो सॉरी चौका नहीं, अरे 14 7 98, 14 है ना भाई, हम 17 के मुंह से निकल रहे हैं। तो ये यानी 100 यानी इसका भाग दिया, तो 14 5 70 और 0 को 0 कितने गुने ज्यादा निकला? 140 गुने ज्यादा निकला। तो 140 गुने ज्यादा निकला, तो 140 गुने ज्यादा हुआ 14 7 98 यानी 980। 980 कितनी मीटर से हारेगा मेरे भाई? 1200 से 980। 1200 से 980 यानी 1200 में से 980 आप घटा देंगे, 980 को क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। 980 भाई 0 बचा, और 10 में से 8 गए 2 बचे, और यहां रह गया 11, 11 में से 9 गए, तो मेरे भाई कितना बचता है? 2, यानी 220। 220 ऑप्शन ना है के? हाँ भाई है भाई। चलिए चलते हैं आगे भाई। अब आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो आपको क्या करना है? कर देना, ठीक है? एक बार कर देना भाई जरूर है। थोड़ा सा रह गया है किनारा, अगर आपकी मदद हुई तो आज ही हमें पकड़ा जा सकते हैं हम किनारे को, ठीक है? तो अशोक यानी भरत से 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 1600 मीटर की प्रारंभिक बढ़त दे देता है तो लक्ष्य स्तंभ दूर होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत इस समय से पहुंच सके? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है साहब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक तो है मेरे भाई अशोक है, और एक कौन है मेरे भाई? भरत है। बात समझ में आई है ना? अगर मैं इसके सही बट्टे तोड़ूं तो ये 3 है, 3 दूनी 6 2 8, यानी 6 2 8, 8 बट्टे क्या हो गया मेरे भाई? 3 हो गए। अब कौन किससे यानी गुना है? भरत से। भरत से इतना ये गुना है, ये 1 है, तो ये 8 बट्टे क्या है मेरे भाई? 3 है कि नहीं? और बट्टे हटाने के लिए इसका इसमें गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा? तो 3 किधर पहुंचने वाला है आपका? इधर पहुंचने वाला है। 3 इधर पहुंच गया। ये बात समझिए, यहां से कितने की बढ़त हो रही है? इतने की। क्वेश्चन कह रहा है इतने की बढ़त ना है साहब, 160 की बढ़त है, तो 5 की वैल्यू 160 है। 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 5 तिया 15, कितना बचता है? यानी 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 32 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा? ताकि अशोक को भरत एक ही समय में तक पहुंच सके। क्या कह रहा है कि तो लक्ष्य स्तंभ कितना
दूर होना चाहिए। कितना दूर होना चाहिए? तो अब यहां 8 की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो 8 दूनी 16 की 6 और 8 तिया 24, 24 और 1 कितना हो जाता है 25, यानी 256 मीटर की बढ़त होनी चाहिए, तब यानी एक ही समय पर पहुंच पाएंगे। तो बोलूं तो भैया बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, और जो भी है जैसा भी लगा हो, ठीक है। तो आपका ये डिस्टेंस स्पीड पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। और अब भाई क्या है, लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ में।